नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। अभी कोरोना नहीं गया है। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए रहिएगा, क्योंकि ये मत सोचिए कोरोना चला गया। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आज 23 मार्च का जो करंट अफेयर लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुल 6 करंट अफेयर है। ठीक है दोस्तों, जो आपके सभी एग्जामों के लिए है। ठीक है। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप जरूर बताइएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले एक काम और ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर एक जोश और जुनून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जोश लक्ष्य को लेना है। ठीक है दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने लक्ष्य को पाने में। संघर्षों का दौर आया है। हम जान की बाजी लगा देंगे अपने लक्ष्य को पाने में, क्योंकि माँ बाप का एक संदेश आया है, फरमान आया है दोस्तों कि बेटे लक्ष्य को ले लो। और ये जो सीने में आग लगी है तब तक नहीं बुझने दूंगा जब तक मैं लक्ष्य को पा नहीं लूंगा। दोस्तों एक बार और समझ लीजिए बात को। हम निकल चुके हैं अपने लक्ष्य को पाने में। संघर्षों का दौर आया है। हम अब जान की बाजी लगा देंगे अपने लक्ष्य को पाने में, क्योंकि माँ बाप का संदेश आया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो करंट अफेयर है, पहला करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर है, क्योंकि ये करंट अफेयर आपका ऐसे में इम्पोर्टेंट है, और आप नोट करिएगा फटाफट दोस्तों। अफ्रीका की बोमा तकनीकी। ठीक है, अफ्रीका की है तकनीकी का नाम है बोमा तकनीक। बोमा तकनीक है क्या, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका की बोमा तकनीक है क्या तकनीक। ठीक है, बोमा तकनीक इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि अभी फिलहाल में राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें इस तकनीक किसका प्रयोग किए, इस बोमा तकनीकी का इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रयोग किया गया। तो एक पूछिएगा पहली बात, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। राजस्थान किसी के बारे में जो भी कुछ पूछेगा ये जिले का पूछ देगा मैटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कौन सी तकनीकी, बोमा तकनीकी। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बात करते हैं फटाक से। ठीक है, कि बोमा तकनीकी है क्या। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है कि चीतल या चित्तीदार हिरण को पकड़ने, चीतल या चित्तीदार हिरण को पकड़ने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग, पकड़ने हेतु इस तकनीकी का प्रयोग की बात की गई है। ठीक है, और उन्हें मुकेंद्रा, अच्छा पकड़ने हेतु, और साथ में इन्हें कहाँ छोड़ना है, इन चीतल या चित्तीदार हिरणों को मुकुंदरा हिल्स में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है जानते ही हैं। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने की बात हुआ है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व।
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में इनको स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, पहुंचाने के लिए किया गया था इसका प्रयोग। ठीक है, बोमा तकनीकी की, तो बोमा तकनीकी की तो बात हो गई, लेकिन चीतल जो या फिर चितिना हिरन की हम अवस्थिति की बात करें इसकी, तो ये IUCN की रेड लिस्ट में, IUCN की जो रेड लिस्ट बनाई गई है उनके रेड लिस्ट में, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय है। क्या है? कम चिंतनीय है। क्या है? कम चिंतनीय है। कम चिंतनीय मतलब बोलते हैं लिस्ट कंसर्न। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, लिस्ट कंसर्न। और हम बात कर लेते हैं इसमें कि ये बोमा कैप्चरिंग जो तकनीकी है ये अफ्रीका में काफी लोकप्रिय है, बातें तक स्पष्ट है। ठीक है, इसमें क्या है कि फल जैसी बाढ़ के माध्यम से जानवरों का पीछा किया जाता है और उसके पास पहुंचा और फिर बाढ़ में उसको प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस स्थानांतरण का जो अभ्यास है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी में कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से हम कुछ बातें और जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले भरतपुर के नाम से जाना जाता है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से। ठीक है, पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले क्या जानते थे? पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और भी एक दो पॉइंट आप देख लीजिएगा फटाफट। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगला पॉइंट इसी में और नोट कर लीजिएगा कि ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में है ही और रामसर साइट में भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको केवलादेव को ही यूनेस्को के धरोहर में भी है, ध्यान दीजिएगा, इतनी बात शामिल है। साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये रामसर साइट में भी है। ठीक है, रामसर साइट में भी, जो आर्द्रभूमि की बात की जाती है उसकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम और भी वेटलैंड्स की बात होती है, रामसर साइट उसी संबंधित है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रजनन के लिए भी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के दूसरे क्षेत्रों में प्रजनन के लिए भी जाना जाता है ये जगह। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की और भी बात करें, यहाँ पर और कौन कौन से जीव मिलेंगे, कभी आपको क्वेश्चन मैक्सिमम करके पूछता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा कि सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली बिल्लियां, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, शाही और नेवला जैसे ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात वनस्पतियों की बात करते हैं। यहाँ वो वनस्पति कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, वनस्पति कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, यहाँ पर जब शुष्क हो गया था घास, सूखे घास होंगे। ठीक है, वैसा मैदान होगा, साथ में बबूल, जो बबूल कांटेदार होता है वो नीलोटिका बोला जाता है। ठीक है, और अच्छा नदी की बात करें तो गंभीर और बाणगंगा नदी के जो ध्यान दीजिएगा, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी क्या है? ये दोनों नदी क्या है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, ये ध्यान देना है। ठीक है, और भी दो पॉइंट आप नोट करना कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। और टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं इसी में, राजस्थान में
राजस्थान में टाइगर सवाई माधोपुर, ठीक है, रणथंभौर टाइगर, ठीक है। सरिस्का अलवर में है, और मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, ठीक है। पॉइंट छोटा छोटा कर लीजिएगा इसी में, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, राजस्थान का केवलादेव में टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। टाइगर रिजर्व, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में, क्योंकि आपको जितना छोटा पॉइंट रहेगा याद करने में आसानी होगी। तो आप लिख लीजिए फटाफट कि रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, मुकुंदरा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये टाइगर रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, ठीक है दोस्तों। अभी अभी राजस्थान में पूछेगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे? जो हमारा रणथंभौर है, सवाई 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 माधोपुर में है, अलवर में और कोटा में, ठीक है। सवाई माधोपुर, इसे लीजिएगा सवाई, सवाई माधोपुर, माधोपुर, अलवर, सरिस्का अलवर में, और ये हमारा मुकुंदा जो है कोटा में, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए फटाफट। और इसी में और भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो डेजर्ट, इसी में आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान में डेजर्ट नेशनल पार्क केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो है ही भरतपुर में, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा है? कि एक है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, ठीक है। साथ में एक और लिख लीजिएगा, डेजर्ट डेजर्ट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहाँ? जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी नहीं जाएगा देखने में, ये भी गारंटी देता हूँ, क्योंकि चीजें साफ साफ दिख रही है। क्योंकि आपको बोलेगा कि और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से उद्यान है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, ठीक है। और टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दिया, बच गया आपका वन जीव अभ्यारण्य। वन जीव अभ्यारण्य कौन कौन से है ये लिख दीजिएगा। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, राष्ट्रीय चंबल वाला है, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चंबल, ध्यान दीजिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट ये भी बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये तो हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान दीजिएगा, यही लिख लीजिएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। एक चंबल करके है, चंबल, चंबल करके है। तो किन किन राज्यों के लेकर है? वो एमपी है, ध्यान देना, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, इन्हीं का त्रिकोण बनाता है ये चंबल, ठीक है। और एक और नोट किया, हाँ, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हो गया। और सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़ कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर में, एक और पॉइंट है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ भी मैं छूट गया था, सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ है, कहाँ है सज्जनगढ़? वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर, ठीक है दोस्तों। और भी आपको एक पॉइंट नोट करना है तो कर लीजिए, काफी है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिए फटाफट। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा पॉइंट इसी में लिख दीजिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता थे ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 23 मार्च को इनकी 112वीं जयंती मनाई गई, ठीक है, 123 में, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च को 112वीं जयंती इनकी थी, ठीक है दोस्तों,
ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 112वीं जयंती मनाई गई थी, ध्यान देना। और थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1910 में हुआ था, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक दो पॉइंट नोट और कर लीजिएगा इसमें। वैसे तो ये काफी है जितना है, ठीक है। आगे आगे इसी में तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप देखिएगा और अच्छे बढ़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि आजकल नस्लीय भेदभाव काफी देखने को मिल रहा है। तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और ये भी ध्यान है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को, ये ध्यान दीजिए, 21 मार्च को मनाया जाता है। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, UNGA, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? UNGA द्वारा 1966 में, कब की बात है? 1966 में 21 मार्च के दिन ये बात तय होगी मनाने के बाद, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना है। अच्छा, ये मामला कहाँ शुरू हुआ? पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के यही दिन 21 मार्च 1960 को क्या हुआ कि अफ्रीका के सार कबीले में लोगों द्वारा जो इसी कानून के खिलाफ जो भी है शांति प्रदर्शन की बात हो रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसकी थीम क्या है? वॉइस फॉर एक्शन, ठीक है, वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है। 2022 की थीम क्या है? ये ध्यान देना, 2022 की जो इसकी थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 की थीम को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही सब अब पूछते रहते थीम उनके बारे में, खासतौर पर वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है। वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है। वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है, रेसिज्म, ठीक है दोस्तों। पॉइंट को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, आपका 3 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। आपका ये हो गया होगा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अगर बात नहीं मैच आए तो मुझे बताइए, क्योंकि जैसे आपका क्वेश्चन इसमें अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च को मनाया जाता है। साथ में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, घोषणा हुई थी, ये पॉइंट पूछता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? UNGA के द्वारा। दूसरी बात, इसकी थीम क्या था? वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट नोट करिएगा, क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा, एक भी दहीने बाय नहीं जाएगा। अगला पॉइंट नोट करिए दोस्तों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपका है इसी में, शहीद दिवस मनाया गया 23 मार्च को, किसके उपलक्ष्य में मनाया गया ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका शहीद दिवस कब मनाया गया? ठीक है, 23 मार्च को क्यों मनाया गया? तो ये भी पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव
और सुखदेव थापा बोल सकते हैं, थापर, और शिवराम राजगुरु। ठीक है, भगत किसके उपलक्ष्य में? भगत सिंह, भगत सिंह सुखदेव थापर, पूरा नाम इनका है, और शिव करके है, शिव करके है, शिव नहीं, राजगुरु है, राजगुरु। ठीक है, राजगुरु रख जानिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, राजगुरु। ठीक है, अगला पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको फांसी दे दी गई थी। किस मामले में? लाहौर षड्यंत्र। ये पॉइंट नोट करिएगा, लाहौर षड्यंत्र जब रचे थे के मामले में इनको ठीक है फांसी दी गई थी। दूसरी बात, इसी में अगला पॉइंट नोट करिएगा कि कितने तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो इससे पहले कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस पॉइंट को भी जानिएगा। ठीक है, इससे ठीक पर इसी महीने में हमारे समझ से 28 इसी 8 तारीख को हुआ था, तो कुछ है। ठीक है, और इसी में देख ये करिएगा कि फांसी देनी थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन इन्होंने पहले दिया थी। और एक और नोट करिएगा, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह की बात को ध्यान देगा। ठीक है, नारा दिए। ठीक, किसने दिया था? भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले में बगा गांव में हुआ था। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि पूछता है किससे संबंधित है, ये कभी कोई पूछ देता है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, अगला विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये ठीक है, अगला इसमें मिटाते नहीं है, हो सकता है आप लोग भी लिख पाए हो। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, साथ साथ लिखते रहिए। अगला पॉइंट है आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को। अगला पॉइंट इसी में और नोट कर लीजिए फटाक से कि इसकी 2022 की थीम क्या है? प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। 2022 की थीम क्या है? प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। ठीक है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। थोड़ा हिंदी अंग्रेजी में जान लीजिए इसका। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी में अगला पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा कि जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान, इसकी बात कर रहा हूं मैं,
कि ये क्या है, अंतर सरकारी है, ध्यान देना है ये पॉइंट, अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक। इस पॉइंट को भी नोट करें। कुल कितने सदस्य हैं, सदस्य कितने हैं, 191, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे हम पॉइंट की बात करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे हमारे समझ से, ठीक है। अगर एक पॉइंट और नोट करना है तो कर लीजिए कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको विश्व जल दिवस की जो थीम है क्या है, भूजल दृश्य को दृश्यमान बनाना है, ठीक है। ठीक दोस्तों, आपका करंट अफेयर बाकी इतना ही था, जैसा भी है आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। करंट अफेयर इतना ही था, बाकी आपको और भी जो करंट अफेयर छूट गया होगा मैं कल करा दूंगा, ठीक है। ताकि बिना देरी किए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके नहीं भूलिएगा। तो कमेंट करेंगे थोड़ा सा मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ें कमी है, मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और दृष्टव्य क्लासेस करके है, ठीक है, दृष्टव्य क्लासेस करके है, दृष्टव्य, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको जो भी आपको करें क्वेश्चन भी चाहिए आपको, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे किसी विषय का, आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जरूर करिएगा, क्योंकि आपको चीज़ें मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी चीज़ें आएंगी। तो और एग्जाम के लिहाज से भी मैं चीज़ों को बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम आने वाला है, उसमें फॉर्म फिल, हर चीज़ों का टेंशन फ्री रहिए, आप तैयारी भरपूर करिए, ठीक है। याद रखिए, हम निकल चुके हैं अपने लक्ष्य को पाने में, संघर्ष का दौर आया है, हम जान की बाजी लगा देंगे अपने लक्ष्य को पाने में, क्योंकि माँ बाप का एक संदेश आया है, एक फरमान आया है दोस्तों, क्योंकि आग लगी है सीने में। ये इसको हमें एकदम जी जान लगा देना कि जब तक लक्ष्य को पाएंगे नहीं तो तक पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल, अपना जो करंट अफेयर लेकर आऊंगा, ठीक है। अब मैं विषयवार को तेजी से भी कराना शुरू करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।